एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिः योगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। गौड़ीय संप्रदाय के श्री ए सी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की टिप्पणी। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है, और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम स्वयं शाश्वत आत्मा है। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लिखित सांख्य योग का अनीश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धियोग या कर्मयोग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग है। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्तिजन्य मोह का अंतिम पाश है और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है।
अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यस्तेह शाधि मात्वा प्रपन्ना। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धियोग या कर्मयोग की कार्यविधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धियोग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धियोग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धियोग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावनामृत कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धियोग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। गौड़ीय संप्रदाय के श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी। इस श्लोक में कृष्ण ने ज्ञान योग का समापन किया है, जो उन्होंने अभी सिखाया है। सांख्य का अर्थ है जिससे वस्तुओं का सच्चा ज्ञान वास्तु तत्वम पूर्ण रूप से समक प्रकट होता है। ख्याते दूसरे शब्दों में सांख्य का अर्थ है जानने की एक उत्तम प्रक्रिया। उस प्रक्रिया से उत्पन्न बुद्धिमत्ता ये से को समझाया गया है। भक्ति योग के विषय में लीन इस बुद्धि से सुसज्जित होकर आप संसार कर्म बंधन को छोड़ देंगे। श्री संप्रदाय के श्री रामानुज द्वारा टिप्पणी। सांख्य का अर्थ है बुद्धि और आत्मा के बारे में सत्य, जो बुद्धि द्वारा निर्धारित होता है, सांख्यम है। स्वयं की प्रकृति के संबंध में जिसे जानना है, जो कुछ भी बुद्ध को सिखाया जाना है, वह आपको ऐसा नहीं है कि मेरा अस्तित्व नहीं था से शुरू होने वाले और इसलिए आपको किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए शब्दों के साथ समाप्त किया गया है, में सिखाया गया है। मन का स्वभाव बुद्धि, जो स्वयं के ज्ञान से पहले किए गए कार्यों के प्रदर्शन के लिए आवश्यक है और जो इस प्रकार मुक्ति प्राप्त करने का साधन बनता है, उसे यहाँ योग शब्द से कहा जाता है। बाद में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। फल की इच्छा से किया गया कार्य समता से किए गए कार्य से बहुत हीन है। अपने कार्य को योग का नाम देने के लिए किस बुद्धि या मन की वृत्ति की आवश्यकता है, इसे अभी सुने। उस ज्ञान से संपन्न होकर आप कर्म के बंधन को दूर करने में सक्षम होंगे। कर्म बंध का अर्थ है कर्म के कारण बंधन, यानी संसार का बंधन। अब श्री कृष्ण बुद्धि से जुड़े कार्यों की महिमा बताते हैं, जिसका वर्णन इसके बाद किया जाएगा। रुद्र संप्रदाय के श्री श्रीधर स्वामी की टिप्पणी। अमर आत्मा की शाश्वतता के बारे में सही समझ के बारे में एक संक्षिप्त परिचय, जिसका अभी वर्णन किया गया है, अब समाप्त हो गया है और कर्म योग के रूप में जाना जाने वाला कर्म का मार्ग, जो परम चेतना के साथ साम्य प्राप्त करने वाली व्यक्तिगत चेतना का विज्ञान है, अब पेश किया जा रहा है। जिससे वास्तविकता का स्वरूप निर्धारित होता है, वह सांख्य माना जाता है, जो कि विश्लेषणात्मक ज्ञान है, और जिससे शाश्वत आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है, वह भी सांख्य है। इसके संबंध में जिस उचित समझ का उपयोग करना चाहिए, वह अभी अर्जुन को प्रदान की गई है। यदि शाश्वत आत्मा की प्रकृति के बारे में इन सभी सुस्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी कोई इसे महसूस करने में असमर्थ है, तो उसे दृढ़ संकल्प के साथ व्यक्तिगत चेतना के विज्ञान के माध्यम से शाश्वत आत्मा को साकार करने का प्रयास करना चाहिए,
जो बिना किसी फल की लालसा के कार्यों के माध्यम से परम चेतना के साथ साम्य प्राप्त कर सके। इससे जीव को मन की शुद्धता और आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ब्रह्मा संप्रदाय के श्री माधवाचार्य की टिप्पणी। सांख्य का ज्ञान पदार्थ से आत्मा के भेद को समझने की क्षमता है, जो शाश्वत आत्मा की प्राप्ति की ओर ले जाती है, और संक्षेप में सांख्य दर्शन स्मृति में दिया गया है। व्यक्तिगत चेतना को समझने और उसके बाद परम चेतना और उसके साथ जुड़ी स्थिति के साथ साम्य प्राप्त करने की योग पद्धति जो प्रकट होती है, भगवत पुराण में प्रकट की गई है। इनके अलावा किसी अन्य चीज को सांख्य दर्शन या योग विज्ञान के रूप में संदर्भित नहीं किया गया है, लेकिन अन्य संदर्भों में कर्मयोग शब्द का प्रयोग किया गया है और साथ ही पंचरात्र को मुक्ति की विधि का नाम दिया गया है। वैदिक धर्म ग्रंथों में हमेशा एक समग्र समझ और व्यापक प्रशंसा मौजूद होती है, इसलिए जब तक कोई व्यक्ति दोषपूर्ण धारणाओं से ग्रस्त न हो तब तक कोई विरोधाभास नहीं होता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि पर्याप्त ज्ञान न प्राप्त कर पाने के कारण आधी अधूरी समझ के कारण गलत व्याख्या हो जाती है। चित्र शिखंडी शास्त्र में पंचरात्र और वेदों के बीच समानता को अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है। इसके अलावा सभी मामलों में सांख्य दर्शन और योग विज्ञान को भौतिक अस्तित्व से मुक्ति के तरीकों के रूप में वर्णित किया गया है। यह बिल्कुल उचित है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान ही मुक्ति का एकमात्र साधन है और इस संबंध में वैदिक ग्रंथों में विभिन्न तरीकों का वर्णन किया गया है। यदि मोक्ष की प्राप्ति किसी भी विधि से ज्ञात हो सके तो वही आध्यात्मिक ज्ञान है। सांख्य प्रणाली में जिस भी प्रकार से ज्ञात होता है, उसी प्रकार से आत्मा और पदार्थ के भेद को समझाया गया है। ज्ञान और सांख्य दोनों को समान महत्व दिया जाता है। योग से ये दोनों एक हो जाते हैं, इसलिए योग ही साधन है। सत्य के साधकों ने यह निर्धारित किया है कि योग सांख्य का अग्रदूत है, जैसा कि शब्द निर्णय में दिया गया है। ब्रह्मा तर्क विष्णु अवतार कपिलदेव द्वारा मूल सांख्य दर्शन पर देवहूति को दिए गए अपने प्रवचन में प्रतिपादित एक द्वंद्वात्मक पद्धति है, जो भागवत पुराण में पूरी तरह से आस्तिक है। गौतम का न्याय दर्शन, कणाद का वैशेषिक दर्शन और कपिल मुनि का अनुकरण सांख्य दर्शन, जो कि अनीश्वरवादी है, परम सत्य को प्राप्त करने के लिए द्वंद्वात्मक तर्क नहीं बल्कि द्वंद्वात्मक तरीके हैं। मायावादी और पाशुपत सिद्धांतों को अपवित्र माना जाता है। जैमिनी का मीमांसक दर्शन अनुष्ठान, ब्राह्मण और सर्वोच्च भगवान के संबंध में 3 प्रकार का है। कपिलदेव का मूल सांख्य दर्शन और जैमिनी का मीमांसक दोनों ही परम सत्य की द्वंद्वात्मक पद्धतियां हैं। वैदिक शास्त्रों का उत्तम ज्ञान ही आध्यात्मिक ज्ञान का एकमात्र संपूर्ण स्रोत है। जिन्होंने इस शाश्वत सत्य को जान लिया है, वे किसी और चीज का अनुसरण नहीं करते। नारद पुराण के अनुसार अन्य दर्शन जैसे तंत्र या यहाँ तक कि पतंजलि की अष्टांग योग प्रणाली का भी पालन नहीं किया जाना चाहिए। भगवद गीता में धर्म या धार्मिकता को बनाए रखने के लिए युद्ध को वांछनीय बताया गया है और इस प्रकार क्षत्रिय के निर्धारित कर्तव्यों के अनुसार मोक्ष का एक साधन है, जब इसे कर्म बंधन प्रहास्यसी कहा जाता है। इसलिए इसे इस प्रकाश में समझा जाना चाहिए और मूल सांख्य दर्शन या अष्टांग योग प्रणाली में जो इरादा किया गया है और जो भगवद गीता में संबंधित है, के बीच कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तथ्यात्मक रूप से कोई विरोधाभास नहीं है। कुमार संप्रदाय के श्री केशव कश्मीरी की टिप्पणी। आत्मा के वास्तविक ज्ञान को भौतिक शरीर से बिल्कुल भिन्न बताते हुए और यह देखते हुए कि यह ज्ञान अभी भी अर्जुन के हृदय में दृढ़ता से स्थापित नहीं हुआ है, भगवान कृष्ण ने इस सत्य को फिर से दोहराया है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि यह ज्ञान योग के अभ्यास के बिना कभी भी दृढ़ता से स्थापित नहीं होता है।
ऐसा करने के लिए वह इस लक्ष्य के साधन के रूप में निःस्वार्थ कर्म के योग मार्ग का परिचय देते हैं। इस प्रकार वास्तविकता केवल वैदिक ग्रंथों के आध्यात्मिक ज्ञान की सहायता से सुसंस्कृत मन के निर्देशन में सभी कार्य करना है। तो भगवान कृष्ण समझाते हैं कि कर्मों के फल का त्याग करके अभ्यास करने से अर्जुन भौतिक अस्तित्व में आवागम से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। अद्वैत संप्रदाय के श्री आदि शंकराचार्य की टिप्पणी। हे पार्थ, अर्जुन के पुत्र पार्थ, ये से यह बुद्धि ज्ञान वह ज्ञान जो सीधे उस दोष अर्थात अज्ञान को दूर करता है जो सांसारिक अस्तित्व को बनाने वाले दोष भ्रम आदि के लिए जिम्मेदार है। सांसारिक अस्तित्व में आकर्षण और विकर्षण, एजेंटशिप और भोक्तापन आदि शामिल है। ये दोष हैं और वे स्वयं के बारे में अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं। आत्मज्ञान ही वह स्वतंत्र और एकमात्र कारण है जो इस अज्ञान को दूर करता है। ईश्वर की आराधना के लिए साथ ही आध्यात्मिक तल्लीनता के अभ्यास के संदर्भ में विपरीत युग्मों को नष्ट करने के बाद वैराग्य के साथ संस्कार और कर्तव्यों का पालन करना। एक प्रेरणा के रूप में वह भगवान उस ज्ञान की स्तुति करता है, युक्ता संपन्न याया, जिसके साथ बुद्ध योग से संबंधित ज्ञान। हे पार्थ, प्रसन्नसी, तुम्हारा उद्धार होगा। कर्म बंधन, कर्म का बंधन, कर्म ही वह बंधन है जिसे धर्म और अधर्म के रूप में वर्णित किया गया है। ईश्वर की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति से तुम्हें उस बंधन से मुक्ति मिल जाएगी।